5 मेंढकों की कहानी। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक सुंदर तालाब था। इस तालाब का पानी हमेशा स्वच्छ और ठंडा रहता था। इसी तालाब में 5 मेंढक रहते थे जो बहुत अच्छे दोस्त थे। इन पांचों मेंढकों के नाम थे मोहन, सोहन, राघव, अर्जुन और विक्रम। पांचों मिलकर हमेशा तालाब के आसपास खेलते और मस्ती करते थे। हर दिन ये मेंढक तालाब में तैरते, कूदते और हंसते खेलते थे। मोहन सबसे तेज तैरने वाला था, सोहन छलांग लगाने में माहिर था, राघव सबसे शांत स्वभाव का था, अर्जुन हमेशा नए नए खेलों का विचार करता था और विक्रम सबसे समझदार था। तालाब की शांत और सुखद जिंदगी में पांचों की दोस्ती गहरी होती चली गई। एक दिन अचानक तेज आंधी तूफान आया। इस तूफान ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। पेड़ गिरने लगे और चारों ओर हड़कंप मच गया। तालाब के किनारे लगा एक बड़ा पुराना पेड़ भी आंधी में गिर गया और उसका एक बड़ा हिस्सा तालाब में जा गिरा। तालाब के किनारे की मिट्टी बहने लगी, जिससे तालाब का एक हिस्सा बर्बाद हो गया। ये देखकर पांचों मेढक घबरा गए। पहले मेढक मोहन ने घबराते हुए कहा, ये तालाब अब सुरक्षित नहीं है। अगर हमने जल्द ही कोई उपाय नहीं किया, तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। मुझे लगता है हमें इस तालाब को छोड़ देना चाहिए। सोहन ने तुरंत समर्थन किया, हाँ, मोहन ठीक कह रहा है। ये तालाब अब सुरक्षित नहीं है। हमें किसी दूसरी जगह जाना चाहिए। अर्जुन ने भी कहा, यहाँ रुकना अब समझदारी नहीं है। हमें जल्द ही कोई दूसरा तालाब ढूंढना होगा। लेकिन राघव, जो हमेशा शांत रहता था, बोला, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ से जाने की जरूरत है। हमें धैर्य रखना चाहिए और सोच समझकर कुछ करना चाहिए। हो सकता है हम तालाब की मरम्मत कर सकें। विक्रम, जो सबसे समझदार था, ने भी राघव की बात का समर्थन किया। हाँ, राघव सही कह रहा है। भागना समाधान नहीं है। अगर हम मिलकर इस तालाब को ठीक करें, तो ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा। 3 मेंढकों मोहन, सोहन और अर्जुन ने तालाब छोड़ने का फैसला किया और जंगल की ओर नए तालाब की तलाश में निकल पड़े। वे अपनी अपनी जान की चिंता में जल्दबाजी में निर्णय लेकर वहां से चले गए। वहीं राघव और विक्रम ने तालाब की मरम्मत करने की ठानी। दोनों ने मिलकर तालाब के किनारे की मिट्टी को मजबूत किया, पेड़ की शाखाओं से दीवार बनाए और तालाब को फिर से सुरक्षित करने में जुट गए। इसी बीच जो 3 मेढक तालाब छोड़कर दूसरे तालाब की तलाश में निकले थे, उन्हें बाहर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले तालाब में उन्हें जगह नहीं मिली, क्योंकि वहां पहले से कई मेढक रह रहे थे। फिर वे दूसरे तालाब में गए, लेकिन वहां पानी बहुत गंदा और गर्म था। तीनों मेंढकों को अब पछतावा होने लगा कि उन्होंने बिना सोचे समझे तालाब क्यों छोड़ दिया। वे भूखे प्यासे थे और उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिला। कई दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद तीनों मेंढकों ने वापस लौटने का फैसला किया। वे अब बहुत थक चुके थे और समझ गए थे कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला गलत था। जब वे वापस अपने पुराने तालाब लौटे, तो उन्हें देखकर हैरानी हुई। उन्होंने देखा कि राघव और विक्रम ने तालाब को पहले से भी ज्यादा सुंदर और सुरक्षित बना दिया था। तालाब के किनारे अब मजबूत दीवार थी और पानी फिर से साफ और ठंडा हो गया था। तालाब का दृश्य देखकर तीनों मेंढकों को अपनी गलती का एहसास हुआ। मोहन, सोहन और अर्जुन ने राघव और विक्रम से माफी मांगी और कहा, हमने जल्दबाजी में गलत निर्णय लिया था। तुम्हारी समझदारी और धैर्य की वजह से तालाब बच गया। हमें तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहिए था। राघव मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं। कभी कभी हम सभी गलत फैसले लेते हैं, लेकिन उससे सीख लेना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। विक्रम ने कहा, अब हम सबको मिलकर इस तालाब का ख्याल रखना है, ताकि भविष्य में कोई समस्या न आए। कहानी की सीख। इस घटना के बाद पांचों मेढक एक बार फिर साथ रहने लगे। उन्होंने अब ये समझ लिया था कि जल्दबाजी में फैसला लेना हमेशा सही नहीं होता। अगर वे पहले से ही मिलकर समस्या का समाधान करते, तो उन्हें इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी कभी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें और मिलकर समाधान ढूंढें, तो हर समस्या का हल निकल सकता है। जल्दबाजी में निर्णय लेना खतरनाक हो सकता है। धैर्य और मिलजुल कर काम करने से ही समस्या का समाधान होता है।